हेलीकॉप्टर हादसे में उनके अंतिम दर्शन के लिए आज उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और आम जनता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकती है। कलीपालम एयरपोर्ट पर इन सभी जवानों के पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचे थे और ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का ये पार्थिव शरीर है जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं और अंतिम दर्शनों के लिए इनको अब रखा गया है। आम जनता भी इन तमाम जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकती है। 8 दिसंबर को यह हादसा होता है और उस वक्त जिस वक्त यह हादसा हुआ किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। उनके साथ साथ उनके स्टाफ के कई लोग सवार थे, कई जवान सवार थे, कुल मिलाकर 14 लोग उसमें सवार थे। साथ साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत की धर्मपत्नी मधुलिका रावत भी उस दौरान उस हेलीकॉप्टर में सवार थी जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। लेकिन अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। स्थानीय लोगों को इसकी जैसे ही जानकारी मिलती है उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है और फिर खबर आती है कि हमने अपने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत इन 12 जवानों को खो दिया। साथ साथ सीडीएस बिपिन रावत की धर्मपत्नी मधुलिका रावत, उनका भी इस हादसे में निधन हो गया। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, बराड़ स्क्वाड दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं। ब्रिगेडियर लिड्डर का पार्थिव शरीर वहां पर पहुंच चुका है और 12 जवान जो थे उन सभी का पार्थिव शरीर आज अंतिम दर्शन के लिए आम जनता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सके, इसके लिए उनके पार्थिव शरीरों को आज यहाँ पर लाया जाएगा और अंतिम विदाई जनता की ओर से भी उनको दी जाएगी। क्योंकि एक शून्य, एक खालीपन इन सभी जवानों के जाने से जरूर है। देश में एक रोष भी है, एक नाराजगी भी है, एक गम भी है, क्योंकि हमने अपने 12 जवान खो दिए हैं इस हादसे में। और बराड़ स्क्वाड दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज यहां पर मौजूद रहेंगे। कल दिल्ली पार्थिव शरीर लाया गया था बराड़ स्क्वायर शमशान घाट में, अब अंतिम संस्कार इनका किया जाएगा, लेकिन उससे पहले अंतिम दर्शनों के लिए, ताकि आम जनता भी इन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके, उसके लिए उनके पार्थिव शरीर यहां पर रखे जाएंगे। इस हेलीकॉप्टर हादसे में अपने देश के 12 जवान खो दिए। उसमें वायुसेना के भी जवान थे और साथ साथ थल सेना और खुद देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी सवार थे जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। मी-17 ये हेलीकॉप्टर माना जाता है, काफ़ी एडवांस्ड हेलीकॉप्टर ये माना जाता था, जिसमें जो इस हादसे दुर्घटना का शिकार हुआ, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत समेत हमने 12 जवानों को खो दिया। और साथ साथ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। और चंदन इस वक्त बराड़ स्क्वायर में ही मौजूद है, हमारे सहयोगी, और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, क्या तस्वीरें वहां से आप दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली कैंट की बात करें तो यहाँ पर ब्रिगेडियर लीडर का पार्थिव शरीर पहुंच गया है। सेना के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। नम आंखों के साथ उनके परिवार और उनके मित्र जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और उनके पार्थिव शरीर को अभी जो शमशान भूमि है दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में, वहाँ अंदर ले जाया गया है। थोड़ी देर के बाद जो समय निर्धारित किया गया है उनको यहाँ से विदा किया जाएगा। अगर हम ब्रिगेडियर लीडर की बात करें तो काफी बड़े और काफी वो सीनियर अधिकारी थे, साथ ही साथ वो जो है 3 महीने में मेजर जनरल बनने वाले थे, तो उनका एक तरह से सेना में कहें तो योगदान काफी सुनहरा था। काफी अच्छे अधिकारियों में शुमार थे वो, और लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए सभी नम आंखों के साथ उनको विदाई दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार अधिकारियों के सेना से जुड़े हुए यहाँ पहुंचने का जो है सिलसिला जारी है और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। वो सब मिल करके जो है यहाँ से अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं बराड़ स्क्वायर से, जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए सभी जवानों के पार्थिव शरीर रखे गए हैं और अब पूरे सैन्य सम्मान के साथ इनको अंतिम विदाई दी जाएगी। एक आखिरी सलाम इन तमाम शहीदों को, ब्रिगेडियर लिड्डर को अंतिम विदाई दी जा रही है और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार भी यहाँ पर किया जाना है। ब्रिगेडियर लिड्डर भी उसी हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हुआ था। खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ उस वक्त उस हेलीकॉप्टर मी-17 हेलीकॉप्टर में वो भी सवार थे। और अब अंतिम विदाई के लिए कुछ ही क्षणों में उनको ये आखिरी सलाम दिया जाएगा। बराड़ स्क्वायर दिल्ली से लाइव तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं
और उनकी अंतिम विदाई के लिए तमाम वहां पर उच्च अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खुद वहां पर मौजूद रहेंगे। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में ब्रिगेडियर लीडर को यह अंतिम विदाई दी जाएगी। और उससे पहले जो भी सैन्य प्रक्रिया होती है अंतिम विदाई देने से पहले, उसको इस वक्त पूरा किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बराड़ स्क्वायर दिल्ली से, ये लाइव तस्वीरें हैं। उनके परिजन भी वहां पर मौजूद हैं। कल पालम एयरपोर्ट पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था। उस वक्त वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। NSA अजीत डोभाल भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनके परिजनों को ढांढस भी बंधाया, क्योंकि ये एक गम का पल है, ना केवल पूरे देश के लिए, उनके परिवार के लिए भी। और पूरा का पूरा परिवार इस वक्त गमगीन है। और ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक और उनके परिजन जहां पर बैठे हैं, दूसरी ओर बराड़ स्क्वायर में सैन्य प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और आज अंतिम विदाई उनको दी जाएगी।